कि ड्रोन टैक्सी आएंगी, 4 लोग एयरपोर्ट से हवा में उड़ेंगे और यहाँ आके उतरेंगे। तो धीरे धीरे बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो ये काफ़ी सुंदर अच्छे डिज़ाइन के ये बनेंगे। और अब पानी के उतरने वाले हवाई जहाज भी आना शुरू हो गए। मैं खुद समुद्र में पानी पे उतरा हूँ। अब धीरे धीरे एक कंपनी 100 हवाई जहाज खरीद रही है जो पानी पे उतरने वाले MPBS वाटर प्लेन। तो अब धीरे धीरे बाद अभी हम लोग नई सिस्टम ला रहे हैं। इस पर शायद एक भी टोल प्लाजा नहीं बनेगा। सिस्टम एक चिप होगी, गाड़ी में लगेगी, उस सैटेलाइट से जुड़ी रहेगी और उसी चिप से आपने कहाँ से एंट्री की और कहाँ से निकले उतना पैसे का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा। ना आपको कोई रोकेगा, ना कोई पूछेगा, ना कोई बताए। दिल्ली में हमने अभी गाजीपुर का कचरा 500 ट्रक रोज 20 लाख टन कचरा हमने रिंग रोड में डाला है और आगे भी अब इस रोड में लगता है तो इधर कुछ आएगी। हम लोग दिल्ली के पूरे कामों में, दिल्ली में जो 3 कचरे की टेकड़ियाँ है वो पूरी जमीन दोस्त करके पूरा कचरा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। राहत कब देने वाले हैं ये बता दीजिए। पहली बात, पत्रकारों को टोल प्लाजा पे फुकट में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। चाहे पत्रकार हो, फिर डॉक्टर बोलेंगे, फिर शिक्षक बोलेंगे, फिर और कोई बोलेंगे, फिर दिव्यांग बोलेंगे तो फिर मुश्किल जाएगा। हमको पैसा भी वापस करना है। ड्रोन अभी आ रहे हैं। अभी 200 किलोमीटर तक ड्रोन में माल रखकर उड़ता है। अभी मैंने लॉन्च किया MGM हॉस्पिटल चेन्नई में कि लंग्स और हार्ट को एयरपोर्ट में उतारकर ड्रोन में रखकर हॉस्पिटल में गया ड्रोन आगे आसमान से। अब वो दिन दूर नहीं है कि ड्रोन टैक्सी आएंगी, 4 लोग एयरपोर्ट से हवा में उड़ेंगे और यहाँ आके उतरेंगे। तो धीरे धीरे बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो ये काफ़ी सुंदर अच्छे डिज़ाइन के ये बनेंगे। तो हमने ये तय किया कि 2024 समाप्त होने के पहले हमारे भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका के बराबर बनेगा। मैंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का भी और नॉर्थ ईस्ट का भी अमेरिका के बराबर जो स्टैंडर्ड्स होए, जिस प्रकार के रोड बन रहे हैं, हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। किसी ठेकेदार को मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है और क्वालिटी कॉन्शियस है। अभी मैंने कहा वाइब्रेटिंग रोलर 30 टन का यूज़ करो। मैंने मंत्री जी को समझाया कि ये मैंने क्यों कहा। कॉम्पैक्शन अच्छा होना चाहिए। रोड की लाइफ 20-20, 25 साल, 50 साल कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये भारत की जनता की भी संपत्ति है। हम तो विश्वस्त के रूप में काम करते हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी कि जितनी रोड साइड एमिनिटीज़ 12 बनाई जा रही है वहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था होगी। दूसरा, मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है, हाइड्रोजन की भी गाड़ी। मैं आज हाइड्रोजन की गाड़ी से आया। तो पहली बात तो है कि जो घर में रात को चार्ज होती है, मेरे घर में ही चार्जर है, स्कूटर भी घर में चार्ज होती है। पर दिल्ली से देहरादून या दिल्ली से शिमला, दिल्ली से अमृतसर, चंडीगढ़, तो बीच में ये चार्जिंग स्टेशन है। तो ये क्या होगी, बसेस जो आएगी एयर कंडीशन बढ़िया लग्जरी बसेस इलेक्ट्रिक पर, ये रोड साइड एमिनिटीज़ में रुकेगी। रोड एक्सीडेंट में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोड में क्या है, हमारे देश में 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती है जिसका इनहेरेंट एक्सपर्टाइज देश में है। एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा ऑटोमोबाइल ग्रोथ। और हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और लोग रोड पे ऊपर दुकानें डाल देती है और उससे तकलीफ होती है। तो एक्सिस कंट्रोल हाईवे बनने से एक्सीडेंट में कमी आती है। ये बहुत कठिन काम है। हम कोशिश कर रहे हैं। 8 साल VK सिंह साहब, हमने, हमारे मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की, फिर भी हमको जैसी चाहिए वैसे कामयाबी नहीं मिली है। हम लोगों की मरने वालों की संख्या हम कम नहीं कर पाए। लेन डिसिप्लिन, हेलमेट पहनना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात नहीं करना, ये अभी 6 एयरबैग्स की बात हमने की है। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में और रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार कर रहे हैं। इसके साथ एजुकेशन लोगों का बहुत कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट जो है, नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया है। लेन डिसिप्लिन की बात लाई है कि हेवी व्हीकल जो है, ट्रक वो लास्ट लेन में जाएंगे। अब मीडिया भी हमको सहयोग कर रही है, पर मुझे कबूल करते हुए इस बात का दुख है कि अभी भी हम लोगों की जान बचाने में जितना चाहिए वो सफल नहीं हुए हैं। और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोवर्ग के करीब 60% लोग हैं। तो कोशिश तो कर रहे हैं आप सब, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर का भी इसमें सबसे बड़ा रोल है। जब तक कानून के प्रति सम्मान नहीं और डर नहीं तो ये समस्या रहेगी। पर आप सबके सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से जल्दी सफलता मिलेगी, यही उम्मीद है। दिल्ली में हमने अभी गाजीपुर का कचरा 500 ट्रक रोज 20 लाख टन कचरा हमने रिंग रोड में डाला है और आगे भी अब इस रोड में लगता है तो इधर कुछ आया क्या।
हम लोग दिल्ली के पूरे कामों में, दिल्ली में जो 3 कचरे की टेकड़ियां है वो पूरी जमींदोज करके पूरा कचरा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली का भी जानता हूँ। अभी ये जो मेरठ हाईवे बना तो मैं वो महेश शर्मा जी के हॉस्पिटल में पंचकर्म की ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता था। तो 1 घंटा जाने के लिए 1 घंटा आने के लिए रोज फंसता था अक्षरधाम के सामने। अब मुझे लोग बोलते ये जो टीवी वाले खड़े सब, ये पार्लियामेंट में मुझे बताते कि मुझे मालूम नहीं पर मेजोरिटी लोग उधर रहते हैं यमुना के पार। तो वो बोलते हमको 2-2 घंटे रोज जाना आना लगता था, अब 15 मिनट में जा रहा है। तो जैसे ये पूरा दिल्ली का 65,000 करोड़ के काम होंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा, जाम भी कम होगा। पर दिल्ली के लोग स्वस्थ नहीं बैठे हैं, वह ऑटोमोबाइल ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी काम भिड़े। तो ये पूरा बढ़ता ही रहेगा। तो मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए, मुझे लगा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पर और ट्रैफिक जाम होता है। तो धीरे धीरे उसके लिए सैटेलाइट सिटी बनानी पड़ेगी। बागपत अभी एक इंपॉर्टेंट शहर बनेगा, मेरठ इंपॉर्टेंट शहर बनेगा, और ये दिल्ली के बजाय ये जो सैटेलाइट सिटीज है ये स्मार्ट सिटी बनेगी और जिसमें फायदा होगा। सर, आपकी नजर में सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट क्या है? मेरे लिए हर प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी है और इतने प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि अब मेरे पास जब एमपी आते हैं उद्घाटन और भूमि पूजन के लिए तो मैं बोलता हूँ आप कर लो, फिर बहुत आग्रह करते हैं जनरल साहब को ले जाओ। अब मैंने ये तय किया कि मैं रोज उद्घाटन और भूमि पूजन करूंगा, तो मेरी जिंदगी अब इसी में जाएगी पूरी। इतने प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, और आप ही मुझे बताओ कहाँ काम शुरू नहीं है। आप कहीं भी जाइए ऐसे ही काम शुरू है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करना ये हमने तय किया था। और मैं जब जलमार्ग मंत्री था और मैंने गंगा का जलमार्ग बनाया, तब मेरा एक प्रयास था कि सोनीपत पानीपत से जहाज निकलेगा, दिल्ली आएगा, दिल्ली से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से हल्दिया, हल्दिया से पूरा ब्रह्मपुत्रा से साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक जाएगा। अब ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग मैंने कर दिया, गंगा का जलमार्ग मैंने मेरे समय बन गया, गाजीपुर, साहिबगंज, हल्दिया और अपना बनारस, वाराणसी, 4 मल्टी मॉडल हब बन गए। अब केवल दिल्ली में मेरी इच्छा थी कि दिल्ली से पानी से हवाई जहाज उड़ेगा, बागपत का भी आया उसमें, गंगा यमुना यहाँ कुछ तो है ही शायद, और हवाई जहाज ताजमहल के पीछे उतरेगा और अब पानी के उतरने वाले हवाई जहाज भी आना शुरू हो गए। मैं खुद समुद्र में पानी पे उतरा हूँ। अब धीरे धीरे एक कंपनी 100 हवाई जहाज खरीद रही है जो पानी पे उतरने वाले, एमपीबीएस वाटर प्लेन। तो अब धीरे धीरे सब जगह ये अलग अलग प्रकार है। अभी मैं इलेक्ट्रिक बस चालू कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे सब होगा। राहत कब देने वाले हैं ये बता दीजिए। पहली बात, पत्रकारों को टोल प्लाजा पे फुकट में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। चाहे पत्रकार हो, फिर डॉक्टर बोलेंगे, फिर शिक्षक बोलेंगे, फिर और कोई बोलेंगे, फिर दिव्यांग बोलेंगे, तो फिर मुश्किल जाएगा। हमको पैसा भी वापस करना है। दूसरी बात, अभी हम लोग नई सिस्टम ला रहे हैं, इस पर शायद एक भी टोल प्लाजा नहीं बनेगा। सिस्टम एक चिप होगी, गाड़ी में लगेगी, उस सैटेलाइट से जुड़ी रहेगी और उसी चिप से आपने कहाँ से एंट्री की और कहाँ से निकले उतना पैसे का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा। ना आपको कोई रोकेगा, ना कोई पूछेगा, ना कोई बताएगा। मैंने ये प्रयोग नागपुर में किया कि चित्रकला महाविद्यालय होती है, उसके विद्यार्थिनी को इकट्ठा करके प्रोफेसर को बोलकर थोड़ा पेंट वगैरह हम लोग देंगे और पूरी तरह ये ब्रिज के नीचे ये बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा पेंटिंग करिए, ताकि उसके कारण इसका ब्यूटिफिकेशन अच्छा होगा। बीच में जो कॉरिडोर होगा, आज मैंने कहा, मैंने प्रीकास्ट की फैक्ट्री भी देखी, काम अच्छा है, पर मैंने अभी कहा कि जब ब्रिज को कवर करेंगे तो इसका शेप भी ऐसा करिए कि ऊपर में एक कलर, नीचे में उसका दूसरा कलर, ताकि दिखने के लिए अच्छा लगे। और बीच वाला जो ग्रेडियंट उसमें अच्छे प्लांट लगाइए, तो मुझे लगता है कि इससे रोड में जाते समय अच्छा आनंद होगा। अब इसकी विशेषता ये है कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हम लोग अभी तक 3 करोड़ 68 लाख पेड़ लगाए हमने, 3-3 मीटर के। 2 करोड़ 78 लाख हमने ई टैग किया है। और अभी हम मुंबई दिल्ली हाईवे पर पूरे बाम्बू के लगाकर बाम्बू की टनल बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा, हमने बहुत जगह जहाँ वन्य प्राणी हैं उनके लिए हमने बहुत अनेक योजनाएं की है।
वी वांट टू प्रोटेक्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। केवल हमने ट्रांसप्लांटेशन अभी करीब 90,000 ट्री को ट्रांसप्लांट किया है, और मैं अक्सर कहता हूं कि झाड़ तोड़ो मत, ट्रांसप्लांट करो।